हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 247 पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीयूईटी पीजी 2025 को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सभी हम यहाँ पर, लास्ट तक रहिएगा। ये इवेंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर COQP 11 का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम स्कोर करके अपना जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन ले पाए, उसमें हम पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। आपका सिलेबस देखेंगे COQP 11 का, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जनरल पेपर की। तो इंग्लिश, इसमें इंग्लिश में जाना है आपको। ये पूरा सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, एरर्स, जंबल पैरा, है ना। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश का सिलेबस है। और वो हिंदी का सिलेबस, वो बच्चे जो हिंदी से जाते हैं तो उनके लिए हिंदी का सिलेबस है। यहाँ पर जीके का सिलेबस आपका लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी और इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये पूरा जीके का सिलेबस है। यही कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का आपको सिलेबस ये देखने को मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड और लीगल लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ये आपका क्वांट का हो गया, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग हो गया, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है आपका, ये पूरा सिलेबस है आपका। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। वो अप्रोच हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, वो स्ट्रेटजी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे और बात करेंगे बाकी के पॉइंट्स की, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहला काम करना है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिटेल आपने लिखना है। आपने पूरा सिलेबस लिखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। टॉपिक्स लिखने के बाद में आपने टॉपिक्स लिख लिए। टॉपिक्स लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होगा दैट इज PYQs को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यहाँ पर एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं देखे हैं तो देख लेना एक बार, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। प्रीवियस ईयर के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को उठाना है और डिटेल में कवर करना है। डिटेल में कवर करना है। टॉपिक जब आपके डिटेल में कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, उसके बाद में डिटेल में कवर करने के बाद आपका काम जो होगा वो होगा प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक लगाने हैं, मॉक लगाने हैं। तो पहला काम प्रीवियस ईयर एनालिसिस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, फिर डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना, उन्हीं और फिर टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद में मॉक लगाना। आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो बस इसके बाद कुछ नहीं रह जाता। आप मॉक लगा लेंगे। मॉक में फिर क्या करना है आपको, मॉक लगाने के बाद में प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा टॉपिक आपने छोड़ दिया, किस टॉपिक में कमी रह गई, या फिर कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि कहां पर आप कम टाइम ले सकते थे और आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। आप टाइम कहां पर बचा सकते हैं, आप एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करके चल रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपको टॉपिक, एक तो पूरा सिलेबस उठाना है अपने हर सब्जेक्ट का। सिलेबस लेने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के बाद में फिर आपको डिटेल सिलेबस की तरफ जाना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगानी है, मॉक का एनालिसिस करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लें। सेकेंड ऑप्शन होता है कि हाँ, आप उतना ज्यादा
परेशान नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं इजीली चीज़ें हो जाएं, पूरा आपको मैनर में सिलेबस मिल जाए, टॉपिक्स मिल जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, एक्सप्लेनेशन मिल जाए, आप डिटेल उस पर नहीं जाना चाहते, मैं आपको बता दूं और भी आपके CUET PG 2025 से रिलेटेड अभी और भी वीडियोस आएंगी जिनमें मैं जिसमें पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, आपको कैसे क्या करना है। अभी हालांकि मैंने ये बताया आपको, फिर बताऊंगा मॉक कैसे एनालाइज करना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इसके लिए मैं बता देता हूं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, मॉक तो लगाना ही होता है सबने, और मॉक लगाना बहुत ज़रूरी भी होता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी भी होता है। मॉक की अगर हम बात करते हैं तो मॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। फिर इसके बाद में अगर हम चलें आगे, देखेंगे, अभी आगे चलेंगे, यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप हमारी अड्डा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मॉक भी मिल जाएंगे और कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको जाना है यहाँ से अड्डा की वेबसाइट में UG एंड PG एंट्रेंस में, यहाँ जाने के बाद में आपको लॉ एग्जाम्स में जाना है। CUET PG की बात कर रहे हैं तो CUET LLB लिख के आ रहा है, CUET PG LLB, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक तो हम बैच लाए हुए हैं, एक बैच है, एक तो मार्गदर्शन बैच है, ये फ्री बैच है, सभी के लिए एनरोल कर सकते हैं आप। और फ्री में एनरोल करने के लिए आपको इसमें जो कोड यूज करना होगा वो आपका रहेगा, यहाँ पर आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा SM100 का कोड लगाएंगे तो आपको ये फ्री में एक्सेस होगा। हालांकि वो बैच आपके लिए केवल यहाँ पर आपको क्या करेगा, आपको मार्गदर्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर बाय नाउ पे जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लगाएंगे SM100। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका 0 फीस हो जाएगा। ये फ्री बैच है, ठीक है, जिसमें आप पूरा गाइड करेंगे आपको कि कैसे क्या करना है। दूसरा ऑप्शन है सेकंड आपका, इसी में जाएंगे, एक ऑप्शन है कि हमारा जो PG LLB के लिए 2025 के लिए बैच आया हुआ है, इस बैच को जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अभी होली ऑफर चल रहा है तो इसमें हम डिटेल टॉपिक वाइज सारी चीजें करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे, कंप्यूटर सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। अब आपको इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पर कोड यूज करना है RK80 कोड यूज करोगे। होली की वजह से आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है अभी, तो जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया जो है नजरिया दे सकते हैं, नए तरीके से आप बढ़िया तरीके से नए अंदाज में तैयारी को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं, सब कुछ मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, इसमें ई-नोट्स भी मिलेंगे, इसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार इसकी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि आपको अलग से मॉक वगैरह और ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, सेमिनार्स मिलेंगे टॉपर्स के साथ में, प्लानर वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक। यहाँ पर और इसके अलावा बात करें तो 90 टेस्ट सीरीज मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम इसमें 90 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। 144 ई बुक्स हैं, 5 बुक्स आपको मिलेंगी, 200 प्लस लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। केवल यहाँ पर 500 सीट्स अभी रखी हुई हैं और अगर आप चाहें तो इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, आपसे मिलेंगे बैच में, तब तक के लिए नमस्कार। कोड याद रखिएगा, मैंने जो आपको बताया है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड क्या यूज करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ में मेल ID पर भी जुड़ सकते हैं, मुझे मेल डाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से गाइडेंस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझे मेल करेंगे, ठीक है। हाँ, kumar.rohit@adda247.com ये मेरा email ID है। यहाँ पर आप मुझे मेल करके अपनी क्वेरीज वगैरह, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। जो आपका CUET PG LLB के लिए कोई भी अगर क्वेरी आपको आती है तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बैच में जो क्लासेस हैं वो आपकी 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी और फिर रेगुलर चलेंगे। चलिए, बाय, टेक केयर, लव यू।